बच्चे लोग को तो टिफिन पैक करके नाश्ता करवा करके स्कूल भेज दी हूँ और देवर जी को भी मैं नाश्ता करवा दी हूँ और माँ जी की मंदिर की सफाई और प्रसाद बनाना। अरे बहू क्या कर रही है तू? माँ जी आपकी मंदिर की सफाई कर दी हूँ और प्रसाद बनाना बाकी है, वो बना ही रही हूँ। अरे बहू मेरी चाय कहाँ गई? चाय तो दे देना, तो नहा करके पूजा करूँ। जी माँ जी अभी लाई, आप बैठिए। कोई भी काम तेरा बहू टाइम पर होता नहीं है। अरे बच्चे नहीं ना है, बच्चे रहते तब तुम्हें पता चलता कि टाइम की कीमत क्या होती है। अरे दीदी मेरे रूम का सफाई नहीं किए थे क्या? क्यों दीदी, ये काम तो आप खुद भी कर सकते हैं। जेठानी जी पर हुक्म जताने में आपको शर्म नहीं आ रही है? तो तुम अपने बच्चों की जिम्मेदारी जेठानी जी पर क्यों छोड़ दी है? तुम्हें भी तो अपना काम खुद कर लेना चाहिए ना। मैंने तो देखा कि सुबह सुबह तुम्हारी रूम में तुम्हारी जेठानी झाड़ू लगा रही थी और तू आराम से बच्चे को गोद में लेकर के सहला रही थी कि कितना बड़ा काम कर रही थी तू अपने रूम में। अरे दीदी क्यों आपस में हम लोग झगड़ने लगते हैं जब जेठानी हमारा काम कर ही देती है। और वैसे भी जेठानी जी का बच्चा थोड़ी ना है कि उन्हें कोई टेंशन है। टेंशन तो हम लोग का है ना दीदी। हमारे कंधे पर कितना जिम्मेदारी है दीदी, आपको पता है ना। बच्चे हैं, घर है, परिवार है, जेठानी जी का क्या है सिर्फ भैया के सिवाय। बात तो बिल्कुल सही बोल रही है छोटी। जेठानी जी हमारा काम करती है और हम लोग आराम करते हैं बच्चों को बहाना लेकर के। और वैसे भी जेठ जी का तो एक बच्चा नहीं है और सबसे अच्छा कारोबार जेठ जी का ही है। हमारे पतियों को तो अपने परिवार को पेट पालने से फुर्सत मिले तो ना। पता नहीं जेठ जी इतना कमाते क्यों है, उनके तो बच्चे भी नहीं है। अरे दीदी हमारे लिए कमाते हैं, हमारे लिए जेठ जी। अरे बड़ी दीदी बच्चे लोग को आने का टाइम हो गया है, तो मैं ना बच्चे लोग को बस स्टैंड जा रही हूँ लेने के लिए। और आप ना बच्चे लोग को अच्छे अच्छे पसंद का खाना बना दीजिएगा। देखिएगा दीदी बच्चे लोग रोए ना। काम करते करते कब दोपहर हो जाती है मुझे तो पता भी नहीं चलता। बच्चे लोग को आने का भी समय हो गया है। जल्दी जल्दी बच्चे लोग को खाने का तैयारी कर देती हूँ, वरना ये सारा खाना तो बच्चे लोग खाएंगे नहीं। अरे हाँ दीदी आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग आ जाएंगे ना, टाइम पर ही आ जाएंगे। ठीक है भाभी इस बार ना टाइम पर आ जाइएगा सब लोग, वरना पार्टी खत्म हो जाएगा उसके बाद आप लोग आइएगा। अरे नहीं नहीं दीदी, पिछले बार छोटी बहू का बेटा का तबीयत खराब हो गया था, उसी में हम लोग सब लग गए थे, इसीलिए आने में लेट हो गई थी। इस बार ऐसा कुछ नहीं है दीदी, हम लोग टाइम पर आ जाएंगे। ठीक है भाभी, आप जानते हैं ना कि मेरे यहाँ कोई भी पार्टी शानदार होती है उसके अनुसार गिफ्ट भी अच्छा ही लाना होगा भाभी, क्योंकि सारे रिश्तेदार आएंगे तो क्या बोलेंगे कि देखो मायके से कैसा गिफ्ट आया है। तो भाभी मेरी इज्जत का थोड़ा ख्याल रख लीजिएगा। अरे दीदी इसकी टेंशन आप बिल्कुल भी मत कीजिए, हम लोग टाइम पर आ जाएंगे और अच्छा खासा गिफ्ट भी ले आएंगे। ठीक है भाभी मैं फोन रखती हूँ। ये ननद रानी को कितना भी अच्छा गिफ्ट दे दो ना, उसके बाद भी इन्हें गिफ्ट ही कम लगता है। मायके से पता नहीं कब तक मांगते रहेंगी, इतना बुढ़ापा आ गया अभी भी मोटा ही उपहार चाहिए इन्हें। पोता का बर्थडे है, उसमें इनका पोता के लिए अच्छा खासा गिफ्ट चाहिए। अब सोने चांदी ही जिंदगी भर देते रहूं क्या इन्हें? गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, वो मेरा बड़ा बेटा है ना, वही गिफ्ट ला सकता है और वैसे भी उसी की जिम्मेदारी बनती है। बेटा विनय। हाँ माँ इतना गुस्सा में क्यों है? अरे बेटा तुम्हारी बुआ जी का फोन आया है, उनका पोता का बर्थडे है तो सबको जाना होगा उनका पोता का बर्थडे में, तो सबको तैयार रहने के लिए बोल देना। ठीक है माँ मैं बोल दूंगा, अभी मुझे लेट हो रही है ना दुकान पर जाने के लिए, तो बाद में आकर के बात करता हूँ। अरे बेटा बाद में क्या, अभी तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है तो कहाँ जा रहा है? अरे जो भी बोलना है माँ जल्दी बोलो। अरे बेटा बुआ जी का पोता का बर्थडे में हम लोग जा रहे हैं तो खाली हाथ हिलाते जाएंगे कि अच्छा खासा उपहार लेकर जाना ही होगा। तो इसमें क्या है माँ, बोल देना छोटे को या राहुल को बोल देना, दोनों में से किसी को बोल देना गिफ्ट लाने के लिए ले आएगा। अभी माँ मुझे बहुत लेट हो रहा है दुकान के लिए, मुझे जाने दो। अरे बेटा सुन। क्या है माँ? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे दोनों भाई के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है? क्या जिम्मेदारी है माँ? अरे बेटा दोनों को बच्चे दो दो हो गए हैं, तो उनके तो खर्चे खुद के जुटते नहीं है और ये बर्थडे का पार्टी का उपहार ला करके दे देगा। अरे माँ तो मैं ही तो हर जगह पैसे खर्च करता हूँ, दोनों भाइयों तो कहीं भी 1 रुपया नहीं पैसे खर्च करते हैं, चाहे शादी ब्याह हो, चाहे बर्थडे पार्टी हो, चाहे कोई भी रिश्तेदार में मैं ही तो देता हूँ, चाहे बहन आती है उसको विदाई में, सब चीज में तो मेरा ही पैसा लगता है माँ। अरे माँ एक बर्थडे में क्या उपहार लेकर के जाएगी, बोल दो ना दोनों में से किसी को लाने के लिए। माँ वैसे भी मुझे बहुत लेट हो रही है, प्लीज माँ, अभी ना दुकान पर बहुत भीड़ भी चल रही है। अरे क्या बेटा इतना जल्दी में रहता है? अरे क्या माँ क्या लगा रखी है तुम? अरे बेटा तुझे पता है ना कि तुम्हारे दोनों भाइयों के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, और तुम्हारी बहन यहाँ आती है, कौन उसे देगा? तुम ही ना देगा। और वैसे भी तुम्हारे ऊपर कौन सी जिम्मेदारी है? कोई जिम्मेदारी तो है नहीं, तो ये सब खर्चे तो तू ही ना उठाएगा बेटा, वो लोग कहाँ से उठा लेंगे?
जब से दोनों को शादी की तब से दोनों को बच्चे हो गए और तुम्हारी शादी के तो 10 साल हो गए बेटा, अभी तक एक बच्चा नहीं हुआ है, तो तुम्हारे ऊपर क्या जिम्मेदारी है? कुछ भी नहीं, तो इतना तो कर सकता है ना बेटा। ये माँ समझने वाली नहीं है। माँ बात मत बढ़ाओ, मैं समझ गया कि सारी जिम्मेदारी मेरा ही है। बता दो क्या लाना है, शाम को आते समय ले आऊंगा। हाँ ठीक है, फोन पर बता दूंगी। अब मैं जाऊँ माँ दुकान? हाँ जाना, कौन रोक रहा है? एक उपहार लाने में दोनों भाइयों पर ये डाल दिया, खुद दिखता नहीं है कि मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी है नहीं। एक शादी ब्याह बर्थडे पार्टी चाहे मेरी बिटिया आती है उसके लिए मेरा बड़ा बेटा ही ना करेगा, और कौन करेगा? ये बच्चे लोग कपड़े कहाँ कहाँ खोल कर रख देते हैं, दिख नहीं रहा है। कपड़े धो लूंगी तब ये नेहा बोलेगी कि मेरा बच्चा को कपड़ा नहीं धोए हैं। अरे दीदी क्या खोज रहे हैं? अरे काजल, वो बच्चे लोग का कपड़ा खोज रही हूँ, पता नहीं कहाँ बच्चे लोग रख देते हैं खोल खोल करके। अरे दीदी अभी आपके बच्चे नहीं ना है, इसलिए आपको पता नहीं है। बच्चे लोग इतनी शैतानियां करते हैं ना जो हम लोग ही जानते हैं दीदी। अरे दीदी उदास क्यों हो जाते हैं? जो बात सच है वही तो मैं बोल रही हूँ। आपको तो इस घर में आए हुए 10 साल हो गया, अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ है, और हम लोग को तो इस घर में आते के साथ ही बच्चे हो गए। इसीलिए मैं बोल रही हूँ दीदी कि आपको एक्सपीरियंस नहीं है। मैं बोल रही हूँ ना कि बच्चे लोग के कपड़े बाथरूम में ही होंगे, थोड़ा देखिएगा बकेट वगैरह में, बच्चे लोग उसी में डाल करके पानी भर देते हैं तो पता भी नहीं चलता है। हाँ ठीक है काजल, बच्चे क्या मुझे शौक से नहीं हो रहे हैं? इतना तो मैं हर जगह दिखाई, नहीं हो रहा तो मैं क्या कर सकती हूँ? तरह तरह के ताने देने के लिए सबके मुंह पर तैयार रहता है ताना। कोई को ये नहीं दिखाई देता है कि जिसे ताना दे रहे हैं उसे कैसा लगता होगा। खैर मेरी किसकी चिंता है? बुआ जी के यहाँ से सब लोग आए, सबके शरीर में थकावट हो गई, लेकिन मेरी नहीं होनी चाहिए। सब अपने अपने रूम में चले गए फरमाइश करके कि चाय ले आना। मैं तो इन लोगों को जैसे नौकरी हूँ। अरे बड़ी बहू क्या कर रही है बहू? चाय बना रही हूँ माँ जी। तो इतना जल्दी तुम्हारा मुंह कैसे बन गया? माँ जी आप ही बताइए। बुआ जी के यहाँ तो सब लोग गए थे ना, और वहाँ जाकर के तो दोनों कोई काम भी नहीं की, वहाँ का काम भी मुझे ही करना पड़ा, और यहाँ आने के बाद सब चाय की फरमाइश कर 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 अपने रूम में सब चले गए। माँ जी मुझे इन लोगों ने क्या समझ रखा है? आप क्यों नहीं बोलते माँ जी? अरे बहू तो क्या हो गया, तू बड़ी है इस घर की, अगर 2-4 काम ज्यादा कर ही दी तो क्या दिक्कत है? 2-4 काम माँ जी? अरे माँ जी सारा काम तो मैं ही करती हूँ, दोनों तो बच्चे का बहाना लेकर के अपने अपने रूम में बैठी रहती है। उन लोगों को भी काम मुझे ही करना पड़ता है, उनके रूम की सफाई, उनके बच्चों के काम सब तो मैं ही करती हूँ माँ जी। हाँ तो उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे लोग कितना शैतानियां करते हैं वो तुम कैसे जानेगी? तुम्हारा तो कोई बच्चा नहीं है, वो लोग तो बच्चे में खुद ही बिजी रहती है, उनके बच्चे छोटे हैं, अगर घर तू संभाल ले तो तुझे और काम भी क्या है? और वैसे भी बुआ जी के यहाँ तू गई 2-4 काम ही कर दी तो क्या तुम्हारे शरीर में दिक्कत हो गई है? अब बुआ जी के यहाँ जाएगी तो ऐसे ही खाना लेकर के तो खाने नहीं ना लगेगी, अपने मन में ही तो लाज शर्म आनी चाहिए ना कि बुआ जी के यहाँ आए हैं तो 2-4 काम ही कर दे। तुम्हारी दोनों देवरानियां तो वहाँ काम कर नहीं सकती थी क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे उसके, वो बच्चे संभालेगी या काम करेगी? अरे बड़ी बहू सिर्फ नाम की तो बड़ी बहू है, काम की बड़ी बहू नहीं है। अरे थोड़ा सोच समझ करके बोला कर, इतना मन में ईर्ष्या मत रखो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। सब लोग मुझे ही बोलकर चले जाते हैं, पता नहीं मेरा बच्चा नहीं हुआ तो मेरा शरीर नहीं है, दिन रात ये लोग को काम कर 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 देते रहूं। मैं तो इस घर के जैसे नौकरानी हूँ, 24 घंटा अवेलेबल। पूनम अरे तुझे क्या हुआ? मुझसे आप पूछ रहे हैं कि मुझे क्या हुआ? आपको पता नहीं है कि घर में कैसी कैसी बातें होती रहती है। अरे मेरी शादी के 10 साल हो गए, बच्चे नहीं हुए, इतना जगह तो दिखवाए हमने, लेकिन कहीं भी कुछ असर नहीं हुआ, तो हमने तो उम्मीद भी छोड़ दी। लेकिन ये लोग बार बार बोल बोल करके मेरी जख्म क्यों कुरेदते रहते हैं? वैसे भी जितने भी परिवार है, जो भी एक्स्ट्रा खर्चा होता है वो आप ही तो उठाते हैं ना। अरे तो क्या हुआ पूनम, बोलने वाले को बोलने दो। अब जिसके बच्चे हैं वो खुश रहे ना, हमारे बच्चे नहीं है तो हम लोग क्या करें? और वैसे भी हमारे बच्चे नहीं है, हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो इतने परिवार हैं, रिश्तेदार हैं, सबकी जिम्मेदारी उठाना तो हमारा ही फर्ज है ना पूनम। उन लोगों को तो मेरे ऊपर ही हक ना है पूनम। मैं जानती हूँ ना कि आपकी सारी कमाई तो भाई बहनों नाते रिश्तेदारों में निकल जाती है, और मैं सारा दिन घर में कोलों के बैल की तरह पीसते रहती हूँ। ऐसा लगता है जैसे बच्चा नहीं होना कितना बड़ा पाप हो गया है। तो क्या कर सकते हैं पूनम, हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। माँ हमेशा यही बोलती है कि हम लोग को ये सब काम करना है तो करते हैं। तो घर में कोल्हू के जैसा पिसती है और मैं दुकान में। इतना खुश क्यों है नेहा?
अरे आपको पता नहीं है कि मैं खुश क्यों रहती हूँ? क्यों? देखिए, जेठ जी का तो कोई संतान नहीं है और उनकी सारी कमाई हमारे हाथों में ही आ रही है। हाँ, ये तो बात सही बोल रही है नेहा। इस बार मैं बच्चे लोग को स्कूल का फीस 6 महीना का भैया से ही भरवा दिया हूँ। मैं तो बहुत खुश हूँ। और ये माँ जी पता नहीं क्यों हमेशा परेशान रहती हैं कि 10 साल हो गया मेरा बेटा का, अभी तक बच्चा नहीं हुआ। अरे बच्चा नहीं हुआ इसीलिए तो हम लोग रिलैक्स है ना। अगर उनका बच्चा होता तो भैया थोड़ी ना हम लोग पर इतना खर्च करते हैं। अरे बोलने दो ना नेहा माँ को, थोड़ी ना भैया का और भाभी को बच्चा हो रहा है। हाँ वो तो है। अरे हाँ बेटा हाँ, तुम्हारी बुआ जी के यहाँ ही गए थे हम लोग। अरे माँ, तो उपहार तो भी बहुत अच्छे लेकर के गई होगी। अरे बेटा, तुम्हारी बुआ जी को तो तुम्हें पता ही है, सामने से ही उपहार मांगती है। तो लेना पड़ा तुम्हारा भाई को अच्छा खासा उपहार लेकर के गया था, तभी तुम्हारी बुआ जी का मुंह थोड़ा बंद हुआ था। ये तो बात सही बोल रही है माँ, भैया उपहार बहुत अच्छे अच्छे देते हैं। मेरे भी बेटे का ना बर्थडे में सोना का चेन तुमने बोली थी ना भैया को देने के लिए, तो कितना अच्छा सोना का चेन लेकर के आए थे भैया। मैं तो बहुत खुश हुई थी माँ। मेरी देवरानी जेठानी तो दंग रह गई। अरे दो दो बच्चों को सोना का चेन इसका भाई कैसे दे दिया? अरे बेटा कैसे नहीं देता, वो कमाता है किसके लिए? तुम लोग के लिए ना कमाता है। और वैसे भी बेटा, मैं तो बहुत खुश हूँ कि अच्छा है कि उसकी संतान नहीं है। कम से कम मेरी बेटिया जब भी मायके आएगी तो उन्हें पूछने वाला कोई भाई भाभी तो यहाँ रहेंगे ना। ये तो बात सही बोल रही है माँ। माँ सुनो ना, मैं फोन की थी ना कि मेरी देवरानी की, तू जानती है ना कि बच्चा हुआ है। अरे हाँ बेटा, तो उसका छठी है माँ, तो भेज देना भैया भाभी को अच्छा खासा उपहार लेकर के। मैं तो जानती हूँ माँ कि वो दोनों भैया तो आने वाले नहीं है, आएंगे तो बड़े भैया ही आएंगे। अच्छा ठीक है बेटा, मैं बोल दूंगी। और हाँ माँ, साथ में मेरा भी गिफ्ट देना भूलना मत है, नहीं तो सब मजाक उड़ाएंगे ना कि देवरानी का आया और मेन ननद है उसका तो कुछ आया ही नहीं है। अरे बेटा टेंशन मत ले, मैं कर दूंगी। ठीक है माँ, मैं फोन रखती हूँ। हाँ बेटा। अरे बेटा विनय, क्या हुआ माँ? ले देख फिर से आ गया बुलावा। बुलावा? अरे हाँ बेटा, तुम्हारी बहन है ना, उसकी देवरानी का बच्चा हुआ है, तो उसका छठी है 2 दिन बाद। बहू को लेकर के चली जाना उसके छठी में, और हाँ थोड़ा अच्छा उपहार लेकर के जाना, और साथ में अपनी बहन के लिए भी अच्छा खासा उपहार ले लेना बेटा। ठीक है माँ। अरे भाभी, आप आकर के ना मेरी तो खुशियां ही बढ़ा दिए। और माँ और बाकी के घर वाले सब ठीक है ना? हाँ दीदी सब ठीक है। दीदी ये आपकी मामी सास है ना? अरे हाँ भाभी, कुछ साल पहले आप इनसे मिले थे ना। अरे हाँ दीदी, इनके गोद में बच्चा है। अरे भाभी, इस बुढ़ापा में इनको बच्चा हुआ है। भाभी अब बैठिए जब तक मैं आती हूँ। ठीक है दीदी। और वैसे भी दीदी प्रोग्राम तो सब हो गया है, अब भैया आएंगे तो हम लोग निकलेंगे भी। अरे भाभी इतना भी जल्दी क्या है, ननद के यहाँ आए हैं तो एक दिन तो रुक कर जाइए ना। अरे नहीं नहीं दीदी, आपके भैया का दुकान खोलना होता है ना, अगर नहीं जाएंगे तो फिर दुकान तो बंद रहेगा ना। अच्छा ठीक है भाभी, मैं अभी आई। मामी जी, मेरी ननद के बातों को बुरा मत मानिएगा। अरे नहीं नहीं बहू, मैं कहाँ बुरा मानती हूँ। मामी जी, इतना लेट से कैसे हो गया आपका बेबी? अरे पूनम, अब घर नहीं चलना है? हाँ हाँ चलना है ना। अरे बहू, पता है बहू, हम लोग भी ना बच्चे के लिए बहुत परेशान थे, लेकिन फिर हमने शहर जाकर के IVF का तरीका इस्तेमाल किया और हमें भी बच्चा पैदा हो गया। अच्छा मामी जी, ये सब क्या होता है? मुझे ये सब के बारे में कुछ नहीं पता है। और वैसे भी मामी जी, हम लोग गांव में रहते हैं ना, हम लोग को इतनी जानकारी नहीं है। अरे बहू, विज्ञान बहुत तरक्की कर चुका है, अब डॉक्टर इतना सब कुछ कर लेते हैं ना, जिनके सामान्य तरीके से संतान नहीं हो सकती ना, उसकी संतान को गर्भ से बाहर विकसित करके फिर गर्भ में डाल दिया जाता है और संतान प्राप्ति हो जाती है। ऐसा भी होता है मामी जी? अगर ऐसा होता है तो मुझे उस डॉक्टर का नंबर दीजिए ना और एड्रेस दीजिए ना, ताकि मैं भी एक बार ट्राई करूं। अरे क्यों नहीं बहू, मैं दे दूंगी, जाकर के डॉक्टर से मिल लेना, बाकी सब कुछ ना डॉक्टर अच्छे तरीके से समझा देंगे। थैंक यू मामी जी, आपके बोलने के बाद ना मुझे भी एक उम्मीद की किरण दिखने लगी है। अरे क्यों नहीं बहू, जाकर के डॉक्टर से मिलो, डॉक्टर अच्छे तरीके से बता देगी। ठीक है मामी जी। दीदी आ रही हूँ भाभी। अरे ऐसे कैसे हो सकता है बेटा? कैसे किसी को संतान को उसके गर्भ से बाहर विकसित करके फिर से उसके घर में डाल दिया जाता है? ये सब ना बनावटी बातें हैं बेटा। हाँ भैया, आपको ना उल्लू बनाया जा रहा है। अरे हो सकता है राहुल। देवर जी, मैंने अभी भी उनके गोद में बच्चा देखा, इतने सालों से उनके बच्चे नहीं हुए थे, मैं तो देखकर खुद हैरान थी। अरे बेटा, क्या गारंटी है कि आने वाली संतान तुम्हारी ही होगी? हो सकता है तुम्हें किसी और की संतान दे दी जाएगी और तुम्हें उल्लू बना दिया जाएगा। अरे बेटा, दूसरे को संतान लेने से अच्छा है कि अपने घर में भी तो बच्चे हैं ना, उसको पालो, वो भी तो तुम्हारे बच्चे हैं ना। क्या ये सब उलूल जुलूल की बातें कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं होता है बेटा। या तो पता नहीं किसका गंदा खून तुम्हारे सर पर डाल दिया जाएगा कि
बात तो समझ नहीं रही हो। ये सब डॉक्टर के देख रेख में होगा माँ। अरे डॉक्टर ही आजकल तरह तरह के बने हुए हैं, तू जानता नहीं है कि कैसे कैसे डॉक्टर हैं। पैसों के चक्कर में उन लोग कुछ भी करते हैं। ये संभव बात नहीं है बेटा जो तू बोल रहा है, ये सब झूठी बातें हैं, ये सब शहरों की बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन कुछ नहीं है ऐसा। पूनम, एक कप चाय बना कर लिया, सर बहुत भारी लग रहा है। जी। अरे दीदी, अगर इन लोग की संतान हो गई तो हमारे हाथ से तो बहुत बड़ा खजाना ही निकल जाएगा। आपको भी इन लोगों की बात सच लग रही है? अरे क्या पूनम, तू भी क्या बोल रही है? एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है तो ट्राई करते हैं ना। अब इन लोग को जो बोलना है बोलने दो, मुझे नहीं इन लोगों को बातों से मतलब है। हाँ बेटा, हम लोग को बातों से थोड़ी ना मतलब होगी तुम्हें। बताओ जरा, शादी के 10 साल हो गए, उसके बाद भी संतान नहीं हुआ, अब संतान करके क्या करोगे? और वैसे भी तुम लोग को तो उम्र हो चुकी है, अब इस उम्र में संतान को पालन पोषण कैसे करोगे? अरे बेटा, लोग क्या कहेंगे बताओ जरा। माँ, आजकल तो हम लोग का ही बात सुन रहे हैं, अपना तो सुन नहीं रहे हैं। लोगों को जो बोलना है बोलने दो, लेकिन हम लोग तो ठान लिए हैं माँ कि हम लोग एक बार ट्राई जरूर करेंगे। और हाँ, मैं एड्रेस भी ले लिया हूँ और पता भी कर लिया हूँ। यहाँ से हम लोग को कल शहर जाना होगा और वहां जाकर के मुझे डॉक्टर से मिलना होगा। डॉक्टर जो बोलेगा वही मैं करूंगा। एक लास्ट बार मुझे चांस ले लेने दो ना माँ। क्यों इतना परेशान हो रही है? 10 साल से तो मैं हर जगह ट्राई किया ना, कुछ ऐसा नहीं मिला, तो एक लास्ट बार ये है, इसे भी तो करने दो ना। अरे बेटा, मेरा सुनता कहाँ है तू? जो मर्जी है वो करो, जितना पैसा बर्बाद करना है उतना करो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला बेटा। मैं फिर से तुम्हें बोल रही हूँ। ठीक है माँ, समय आएगा तो मैं देख लूंगा। और वैसे भी रात काफी हो गया माँ, जाकर के आप सो जाओ। और हाँ, कल हम लोग को सुबह ही निकलना है। पूनम, तू चिंता मत करो, तैयारी रात में ही कर लो, कल सुबह ही हम लोग को शहर को निकलना होगा। ठीक है। अरे माँ, भैया भाभी तो चले गए शहर को। माँ, अगर भैया जिस काम से गए हैं अगर वो हो गया ना तो हम लोग के ऊपर बहुत बुरा होगा माँ। बड़े भैया को अगर अपनी संतान हो गई ना तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे माँ? कुछ भी नहीं सोचेंगे, फिर तो हमारे हाथ से इतनी बड़ी संपत्ति निकल जाएगी माँ। अरे छोटी, अगर ये बड़ी दीदी को बच्चा हो गया, घर के सारे कामों का जिम्मेदारी हम लोग के ऊपर आ जाएगा। हमारा तो नुकसान ही नुकसान है। हाँ हाँ दीदी, बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सुना तुम लोगों ने? आप लोग को पता है ना कि आईवीएफ के लिए लंबे समय तक शहर में रुकना पड़ेगा। हाँ डॉक्टर, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। तो ठीक है, मैं कुछ टेस्ट लिखी हूँ, टेस्ट करवा लेना कल। और हाँ, जैसे जैसे मैं बोलती हूँ वैसे ही करते जाना। ठीक है डॉक्टर। ठीक है, सारे टेस्ट करवा करके रिपोर्ट मेरे पास जल्दी ला। जी डॉक्टर। पूनम, मैं बता नहीं सकता हूँ कि मैं कितना खुश हूँ। मुझे जिस चीज का कभी उम्मीद ही नहीं था, मुझे तो यहाँ रहकर 3 महीने में जो खुशखबरी मिला है ना, उसका तो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ तुझे। हाँ, मैं भी बहुत खुश हूँ। इतने सालों के बाद मैं माँ बनने वाली हूँ। पूनम, डॉक्टर ने बोली है कि पूरे महीने डॉक्टर के देखरेख में बितानी पड़ेगी, बाकी तो सब ठीक है। लेकिन पूनम, तुम्हें ना बहुत ही सावधानी पूर्वक रहना पड़ेगा। डॉक्टर ने बोली है कि डिलीवरी हो जाने के बाद उतनी दिक्कत नहीं है, पर जब तक बच्चा गर्भ में है बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। हाँ, मैं सुनी हूँ, बार बार वही रिपीट कर रहे हैं। मुझे पता है कि बहुत मुश्किल से मुझे माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसीलिए तो पूनम, मैं यहाँ रूम किराए पर ले लिया हूँ। अब जब तक डिलीवरी हो नहीं जाता है तब तक तो हम लोग यहीं रहेंगे। और हाँ, दुकान का क्या है, दुकान तो मैं बीच बीच में जा जाकर देखते रहूंगा और वहाँ अपनी जगह पर एक आदमी को रख दूंगा। अभी इधर मेरी ज्यादा जरूरत है तो यहाँ तो मुझे ज्यादा रहना पड़ेगा ना। पर पूनम, मुझे अब टेंशन होने लगा है कि तुम्हें डॉक्टर अधिक से अधिक आराम करने के लिए बोली है, ताकि किसी प्रकार से कोई रिस्क ना हो। हाँ, ये तो बात है। रुको, मैं माँ के पास फोन करके पूछता हूँ। हेलो माँ। अरे हाँ बेटा, बोलना, सुन रही हूँ। तुम्हें तो मैं हॉस्पिटल से निकलते के साथ ही खुशखबरी सुना दिया था माँ कि पूनम माँ बनने वाली है। अरे जानती हूँ, जानती हूँ। माँ, अभी हमें बच्चा होने तक यहीं रहना पड़ेगा और पूनम को भी डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। तो तुम भी शहर आ जाओ ना माँ, कुछ दिन पूनम को तुम्हारी देखभाल की जरूरत है। अरे बेटा, अब इस उम्र में मेरे से ये सब कुछ नहीं हो पाएगा। मैं नहीं आने वाली हूँ शहर, तुम्हें जैसे करना है तुम देख लो। ये क्या बोल रही है माँ? बाकी भाई बहनों के बच्चे भी तो तुमने ही करवाए हैं ना, और अब मेरे बच्चों की बारी आई तो तुम पीछे हट रही हो। हाँ तो बाकी भाई बहनों ने समय पर ही बच्चे किए हैं, तेरी तरह बुढ़ापे में किसी ने बच्चा नहीं किया। देख ले क्या करना है तुझे, मैं तो नहीं आने वाली हूँ। माँ फोन काट दी। ऐसा करता हूँ, बहन के पास फोन करता हूँ। हेलो कुहू। भैया, मुझे पता है कि आप मेरे पास फोन क्यों किए हैं, शहर में आने के लिए ना। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, मुझे अपने बच्चों से तो खुद ही नहीं फुर्सत मिल रही है भैया, तो मैं कैसे आऊँ वहाँ? मेरी बहन ने भी फोन काट दी। भाई के पास फोन करता हूँ, शायद वो अपनी पत्नी को मना कर यहाँ भेज दे। हेलो राहुल,
भैया मुझे पता है कि आप क्यों फोन कर रहे हैं, लेकिन आपको तो ये पता होना चाहिए ना भैया। एक तो यहाँ भाभी नहीं है और ऊपर से घर के इतने सारे काम। घर का काम ये करेगी कि आपके पास आकर के भाभी को संभालेगी भैया? ये संभव नहीं है। मैं फोन रख रहा हूँ। क्या हुआ आप इस तरह से? पूनम, मैंने हर जगह अपने रिश्तेदार में फोन करके बोला, लेकिन कोई भी यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब मुझे पता चल गया है पूनम, अब हमारा बच्चा आने वाला है ना, हमारा वारिस आने वाला है। उन लोगों को तो दुख हो रहा है। उन्हें तो ऐसा लग रहा होगा कि जिस मुफ्त के पैसों पर वो लोग ऐश कर रहे थे ना, वो सब खत्म होने वाला है। इसलिए घर वाला कोई भी नहीं चाहता है कि हमारी संतान हो। बताओ, ये वही भाई बहन थे जिनकी एक एक ख्वाहिश मैं पूरा करता था और तुम उनकी सेवा कर 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 उनकी सारी सुख सुविधा का ख्याल रखती थी। ये मेरी वही बहनें हैं जो मायके आने पर मेरे से तरह तरह का खर्चा करवाया करती थी और काफी कुछ लेकर जाती भी थी। और मेरा वही भाई है जिसके बच्चों का फीस मैं भरा करता हूँ। और यही माँ है जो बोल बोल करके कि तू बड़ा भाई है, छोटा भाई और बहनों का ख्याल नहीं रखेगा तो कौन रखेगा। सारे भाई बहन पर मेरी माँ पैसे लुटवाया करती थी। अब मुझे समझ में आ रहा पूनम कि मेरे घर से हमारी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आने वाला है, क्योंकि उनके हाथ से काफी कुछ निकल जो रहा है। कोई बात नहीं, मैं अपने मायके में फोन लगा कर देखती हूँ। और वैसे भी मेरे मायके से कौन आने वाला है? मेरी माँ तो बूढ़ी हो चुकी है और माँ के अलावा मेरे पास कोई चारा भी नहीं है। मैं माँ से बात करके देखती हूँ। माँ, तुम्हें पता है ना कि मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन मेरी मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं है। माँ, मैं क्या करूँ माँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे बेटा, तुझे पता है ना कि मैं बहुत बुढ़ी हो चुकी हूँ। मेरे से ज्यादा कुछ काम तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ, मैं गांव में से किसी भरोसे लायक गरीब लड़की को लेकर के आ सकती हूँ, जो घर का सारा काम और तुम्हारा देखभाल कर लेगी, और मैं उस पर नजर रखने का काम कर लूंगी। बोलो तो मैं बात करूँ क्या? हाँ हाँ माँ, बात करो ना। जितने भी पैसे लेगी मैं दे दूंगी। इतनी मुश्किलों के बाद तो मुझे माँ बनने का सुख मिल रहा है। इसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा वो मैं करूंगी। ठीक है बेटा, मैं बात करती हूँ। क्या हुआ? क्या माँ जी बोली? माँ बोल रही है कि माँ से तो ज्यादा काम होगा नहीं, तो किसी भरोसेमंद लड़की को लेकर के आ रही है। वो मेरा देखभाल भी कर लेगी और घर का काम भी कर लेगी, और माँ भी साथ में रहेगी। ये तो अच्छी बात है पूनम। तुम आराम करो, जब तक मैं देखता हूँ क्या खाना बनाना है। ऐसा करता हूँ, खिचड़ी बना लेता हूँ। ठीक है। माँ जी, आपको मैं बता नहीं सकता हूँ कि मैं कितना खुश हूँ आपको देखकर यहाँ। दामाजी, इतने सालों बाद मेरी बिटिया माँ बनने वाली है और मैं अपनी बिटिया के लिए कुछ करूंगी नहीं। कुसुम, चलो मैं घर का सारा काम समझा देती हूँ तुम्हें। जी जरूर। अरे माँ, मैं कुसुम को समझा देती हूँ ना काम। अरे नहीं नहीं बेटा, तू बस आराम कर। माँ तू भी ना। अरे आ गए आप? हाँ पूनम, अभी अभी दुकान से ही आया हूँ। सही में पूनम, माँ जी यहाँ पर आ गई है ना, मैं तो टेंशन फ्री ही हो गया हूँ। उसी कारणवश तो मैं जाकर के अपना दुकान भी बीच बीच में देख आता हूँ। और घर पर माँ और बाकी के लोग सब ठीक है। ठीक है, आपको ना मेरी चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। वो कुसुम है ना, हमेशा मेरे साथ रहती है, और माँ है कि हमेशा कुसुम को बोलते रहती है मेरी बिटिया को ध्यान देना। हाँ पूनम, माँ तो माँ होती है ना, तुम पर कोई चिंता ही नहीं रहती है। और हाँ पूनम, कल तैयार है ना, डॉक्टर के पास जाना है। हाँ हाँ। अरे माँ, मुझे खुद भी नहीं पता था कि मेरी मामी सास भाभी से बात कर रही है। अरे माँ, मुझे तो कोई उम्मीद भी नहीं थी कि बड़े भैया की कोई संतान होगी। अरे बेटा, खुशी तो मुझे भी नहीं हो रही है। अगर उसकी संतान हो गई ना, तो अपने छोटे भाई बहन को तो पूछना ही कम कर देगा। ये माँ जी की कितनी घटिया सोच है। मान रही हूँ कि हम लोग अपने मतलब के कारण जेठानी जी को और जेठ जी को जैसे तैसे बोल रहे हैं, लेकिन माँ जी को तो अपने बच्चे के बारे में ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए थी। पर क्या कर सकते हैं, किसी को सोच तो नहीं ना बदल सकते। अरे बेटा, डॉक्टर ने क्या बोला? माँ, डॉक्टर बोल रही है कि सब अच्छा है। माँ जी, मैं तो सोच रहा हूँ कि कब मेरी संतान मेरी गोद में आएगी। मैं उस पल को बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ माँ जी। हाँ दामाजी, खुद का संतान संतान ही होता है, चाहे लेट से पैदा हो चाहे जल्दी पैदा हो। दीदी। हाँ कुसुम, आज आप खाना में क्या खाएंगे मुझे बता दीजिए, ताकि जल्दी जल्दी खाना बना दूं। अरे कुसुम, तू कुछ भी बनाती है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, कुछ भी बना लो। ठीक है दीदी, मैं अपने मन से तो अच्छा ही बनाऊंगी। हाँ। पूनम, वाकई में कुसुम बहुत ख्याल रखती है तुम्हें। माँ जी, आपने बहुत ही अच्छा किया कि कुसुम को आप लेकर के यहाँ आ गए। दामाजी, मेरी बिटिया है, मैं अपनी बिटिया का ख्याल नहीं रख सकती हूँ क्या? हाँ, क्यों नहीं माँ जी। भैया जल्दी सब्जियां दो ना, मुझे घर को जाना है। अरे भैया, ये देखिए, ये ना भाभी के यहाँ काम करती है। चलिए, मिल गई। कुसुम। हाँ कौन? मैं आप लोग को नहीं जानती हूँ। हम लोग तुम्हारे मालकिन के रिश्तेदार हैं। अच्छा,
बोलिए क्या काम है? देखो, मैं बात है ना जो साफ साफ बोल रही हूँ तुमसे कि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे भैया और भाभी का संतान इस दुनिया में आए। क्या? देखो, तुम तो वैसे ही पैसों के लिए काम कर रही है ना। जितने पैसे तुम्हें मेरे भैया देते हैं ना, हम उसके 10 गुना अधिक पैसा देंगे, लेकिन उसके बदले तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? देखो कुसुम, वैसे भी अगर तुम हमारा काम नहीं करोगी ना, तो वैसे भी मैं किसी और से काम करवा लूंगी। इससे अच्छा है कि तुम हमारा काम कर दो, कुछ पैसे भी कमा लोगी, तुम्हारा आने वाला भविष्य भी ठीक हो जाएगा। यूं दर दर के किसी के यहाँ जाकर के काम नहीं करना पड़ेगा। बोलिए क्या करना होगा? देखो, इस पैकेट में ना दवा होगी, और वो भी पाउडर वाली दवा होगी। इसमें से ना कुछ हिस्सा ही निकाल करके मेरी भाभी के खाने में डाल देना, जिससे कि धीरे धीरे कोख में उसका बच्चा मर जाएगा और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। और हाँ, ये सब इतना धीरे धीरे होगा ना कि किसी के ऊपर कोई शक भी नहीं होगा और सब कुछ सामान्य लगेगा। बस वो बच्चा इस दुनिया में नहीं आना चाहिए। ठीक है, जैसा आप लोग कह रहे हैं मैं वैसा ही कर दूंगी, लेकिन मैं पैसे पूरे लूंगी, और वो भी एडवांस। पैसे की चिंता तुम मत करो, इस पैकेट में पैसे भी है और वो दवा भी है। तो दवा तुम ध्यान से थोड़ा थोड़ा मात्रा में मिला मिला करके भाभी को खाना में दे देना। हाँ ठीक है, मैं समझ गई। कौन सा मंथ चल रहा है भाभी? 9 मंथ चल रहा है ना? देखिएगा, ये 1 महीना के अंदर में वो खबर आना ही आना है कि बच्चा जन्म होने से पहले खत्म हो गया। चलो, अब भैया को कोई भी संतान नहीं आने वाली है। हाँ दीदी, बात तो आप सही बोल रहे हैं। कितना मुश्किल से हम लोग उस जड़ी बूटी वाले की दुकान पर गए थे, और वैसे भी अभी तो डिलीवरी होने में 1 महीना बाकी है ना, तो 1 महीने में तो ये जड़ी बूटी धीरे धीरे काम कर ही देगा। तो और क्या भाभी, सब कुछ सामान्य ही लगेगा और डॉक्टर के रिपोर्ट में भी कुछ नहीं आएगा। हाँ सही बोल रहे हैं दीदी, डिलीवरी होने के पहले या डिलीवरी होने के बाद भैया को पता चलेगा कि संतान नहीं रही, तो फिर वो कुछ नहीं कर पाएंगे, और छोटी किसी के ऊपर कोई शक भी नहीं होगा। पूनम, मैं बहुत खुश हूँ कि कुछ ही दिनों में इस धरती पर हमारा संतान आने वाली है। हमारा कोई वारिस आने वाला है जो बुढ़ापे में हमारा ख्याल रखेगा। हाँ, और हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा। लड़का हो या लड़की, उसमें तो मुझे कोई फर्क ही नहीं करना है, क्योंकि लड़की भी वंश बढ़ाती है और लड़का भी वंश बढ़ाता है। कुसुम, तुम घर में ही रहो, मैं जा रही हूँ। दामाजी और बिटिया नीचे इंतजार कर रहे हैं मेरा। हाँ ठीक है, रह लोगी ना आराम से तुम? हाँ हाँ, मैं रह लूंगी ना। दामाजी इतना टेंशन मत लीजिए, सब सही होगा। माँ जी, मैं वही तो सोच रहा हूँ, लेकिन डिलीवरी का वक्त है ना माँ जी, डर भी लग रहा है। अरे भैया, बड़े भैया का फोन नहीं आया अभी तक? अरे नहीं नहीं, अभी तक नहीं आया। मैं उसी खबर के लिए तो बैठा हुआ हूँ। अरे लगता है फोन आ गया, भैया का ही फोन होगा, मैं अभी उठाता हूँ। देखना, घुड़नी सुनने के लिए तुम लोग तैयार हो जाओ। देखना, बड़े भैया उधर से बोलेंगे कि हमारा संतान नहीं रहा। हेलो भैया, कैसा समाचार, सब ठीक है ना? अरे हाँ हाँ छोटे, मुबारक हो, तुम चाचा बन गए। क्या? अरे हाँ छोटे, हमारी संतान आ चुकी है। पूनम ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है, और बच्चा 2 घंटा पहले ही हुआ है। अभी अभी फुर्सत मुझे मिली, तुम लोग को पास फोन लगाया। घर में सबको बता देना छोटे। अरे क्या हुआ भैया? ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अरे क्या हुआ भैया, क्या यकीन नहीं हो रहा है? बड़े भैया का बेटा हुआ है और पूरी तरीके से स्वस्थ है। ये कैसे हो सकता है? हमने तो पूरा इंतजाम किया था। अरे क्या हुआ, तुम लोग किस बात पर बहस कर रहे हो? अरे माँ, बड़े भैया का बेटा हुआ है। क्या? हाँ माँ, अभी अभी भैया का फोन आया था। चलो ठीक है, मैं भी नहीं चाहती थी कि अब मेरा बड़ा बेटा का संतान हो, लेकिन अब हो गई है तो मुझे भी खुशी हो रही है कि कम से कम बुढ़ापा में उसका कोई भी तो सहारा रहेगा ना। मैं भी थोड़ी देर के लिए अपने स्वार्थ में अंधी हो गई थी, पर अब मेरी आंखें खुल गई है कि मेरा बड़ा बेटा के तो औलाद तो इस दुनिया में आ गई है ना। जिसे सबसे पहले आना था वो सबसे बाद में आया। अरे क्या हुआ तुम लोग को? तुम सबका चेहरा ऐसा क्यों उतरा हुआ है? अरे तुम लोग सब चाचा चाची बुआ बन गए हो। अब खुशियाँ मनाओ, लड्डू बांटो। अब उदास होने से कोई फायदा नहीं है, जो हो गया है उसे स्वीकार करो, और वो भी खुशी खुशी। मैं तो बहुत खुश हूँ। आखिरकार माँ जी तो एक माँ ही है ना, तभी तो इतना खुश हो रहे हैं। आखिरकार अपना बेटा का बच्चा को मारने की साजिश कैसे कर सकती है माँ? अरे जल्दी जल्दी तैयारी करो ना हॉस्पिटल जाने को। चलो, मैं तो अपना पोता को देखने के लिए ललायित हो गई हूँ। अब तो मुझे लग रहा है कि कब अपना पोता को देखूं। अब मुंह बनाने से कोई फायदा नहीं है, जल्दी जल्दी तैयारी करो। ये क्या हो गया? मुझे ना भैया उस वैद्य पर ना भरोसा उठ गया है। पैसे तो हम लोगों से बहुत अच्छे खासे लिए, और देखिए क्या कर दिया। ठीक बोलिए तुम। चलो अभी कभी हम लोग उस वैद्य के पास चलते हैं, और अभी कभी उसे मैं खरी खोटी सुनाता हूँ, और जितना पैसा दिया था ना उसका तो अगर आज ठिकाने लगाऊंगा मैं। हाँ चलिए भैया। अरे अरे बैठ जी, कहाँ चले? हाँ क्या हुआ? आपके पास जब डिग्री नहीं है तो क्यों दुकान लगा करके बैठ जाते हैं? क्या बोल रहा है तुम?
मैं क्या बोल रहा हूँ? आपने कैसा जड़ी बूटी दी है जो कोई काम ही नहीं कर पाया? हो ही नहीं सकता कि मेरी जड़ी बूटियां काम न करे। मैं मान ही नहीं सकता। जरूर कुछ और गड़बड़ हुई है। जाकर पता करो। इतने सालों से मैं काम कर रहा हूँ और मैं गलत जड़ी बूटी दे ही नहीं सकता। मुझे तो लगता है ना कि जरूर कुछ दाल में काला है। हाँ भैया, इतना आत्मविश्वास के साथ ही बैठ बोल रहा था। हाँ, मुझे भी लगता है कि गड़बड़ कहीं और ही हुई है। लेकिन अब पता कैसे किया जाए? अरे बहू, मैं बहुत खुश हूँ। आखिरकार मेरा बेटा का वंश आ ही गया। बहुत चालाकी से हम लोग यहाँ आए हैं भैया और भाभी का बच्चा देखने के चक्कर में। लेकिन मैं पता कैसे करूं कि बात क्या हुई है? अगर वैद ने गलती नहीं किया तो इसके पीछे का वजह क्या है? अरे सपना, तुम्हें कुछ मिला? अरे नहीं भैया, मैं कब से खोज रही हूँ, नहीं कुछ मिल रहा है। अरे सपना, तुम्हें पता है ना कि हम लोग यही मकसद से आए थे कि कुछ तो क्लू मिले। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि भैया का ये बेटा बिना कुछ हुए आराम से हो गया? जाकर अंदर पता करो ना, कुछ तो क्लू मिलेगा। अरे नहीं भैया, मैं सब ढूंढ ली हूँ। आते के साथ मैं बेडरूम, किचन सब ढूंढी, कुछ नहीं मुझे मिला। क्या बात है? तुम लोग अपने भतीजे को न देख करके इधर उधर दिमाग लगा रहे हो, जैसे कुछ खोज रहे हो। नहीं 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 भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। कहीं तुम लोग ये तो नहीं ना खोज रहे हो? ये क्या है? ज्यादा अनजान मत बनो। कुसुम, बाहर आओ। ये क्या है? पता नहीं भैया। तुम लोग को क्या लगता है मैं थोड़े से पैसों के लिए इतना नीच घटिया काम कर सकती हूँ? मैंने तो उस दिन इसीलिए हाँ कर दी क्योंकि मुझे लगा अगर मैं हाँ नहीं करूंगी ना, तुम लोग किसी और से काम करवा लोगे और पता नहीं वो कौन होगा। अनजान खतरा लेने से अच्छा था कि मैं ही खुद ही यह काम करने के लिए तैयार हो गई ताकि तुम लोग कहीं और दिमाग ना लगाओ और ये विनय भैया का संतान सुरक्षित रहे। मैं उसी दिन आकर के विनय भैया से सारी सच्चाई बता दी थी और ये भी बोल दिया था कि मैंने ये जड़ी बूटियां पैसे ले लिए हैं ताकि वो लोग किसी और के पास ये काम करवाने के लिए ना जाए और आपकी संतान सुरक्षित रहे। तुम्हें क्या लगता है कि इन जड़ी बूटियों को मैंने दीदी को खिलाया है? इतनी नीच नहीं हूँ मैं। और पैसे की बात कर रहा है ना, ये लो तुम्हारे पैसे। 1 रुपया भी खर्च नहीं की है मैं। अरे ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ, ये जड़ी बूटी जो मेरे हाथ में देख रही है ना, ये तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बहू सब मिल करके हमारी आने वाली संतान को गर्भ में ही ये लोग मारना चाहता था। इन लोगों ने ये हरकत की। विनय बेटा, तू अभी के अभी पुलिस के पास फोन करो और ये लोग को पुलिस के हवाले करो। इतनी जलन ये ठीक नहीं है। कुछ समय के लिए मेरी भी आंखों पर पर्दा पड़ गया था और मैंने भी अपने स्वार्थ में अंधी हो गई थी, लेकिन इन लोगों ने तो निष्ठा की सारी हदें पार कर दी है। इनकी तो मैं शक्ल भी देखना नहीं चाहती। मेरे पोते को जान लेने की कोशिश की इन लोगों ने। विनय, अभी के अभी पुलिस को बुलाओ, इन सबको जेल के अंदर डलवाओ। ये लोग जेल के बाहर रहने लायक नहीं है। नहीं माँ, तुम्हें क्या लगता है कि इन्हें जेल में डलवाने से इनकी निष्ठा कम हो जाएगी? नहीं, बल्कि ये फिर से कोशिश करेंगे मेरी संतान को हानि पहुंचाने की। इसीलिए मैंने कुछ और सोचा है। सबसे पहले तो मैं पराये घर से आई हुई लड़की को शादी की जिम्मेदारी लेता हूँ, क्योंकि ये कुसुम पराये घर से आकर के हमारा हित समझी, जिसने मेरे लिए बहुत कुछ किया हमारे बेटे को इस दुनिया में लाने के लिए, और देखा जाए तो मेरे बच्चे की रक्षा भी कुसुम ने की है। अगर ये चाहती ना तो हमारा बेटा इस दुनिया में आता ही नहीं, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसके लिए मैं जीवन भर कुसुम का शुक्रगुजार रहूंगा और कुसुम को अच्छे से अच्छे घर में शादी करवाऊंगा। और दूसरी बात, मैं उस घर में कभी नहीं रहूंगा क्योंकि वहां मेरा बच्चा सुरक्षित नहीं है। ये गंदे लोग भी उसके ऊपर वार करेंगे। इसलिए पूनम और मेरा बेटा और आप माँ चाहो तो मेरे साथ यही रहो शहर में, और गांव में जाकर कर अपना दुकान भी बीच बीच में देखते रहूंगा। और यहाँ भी मैं दूसरा दुकान स्टार्ट कर दिया हूँ। माँ, मेरे बेटे का जान पर मुसीबत का कारण सिर्फ और सिर्फ मेरी दौलत है, जिसकी लालच तुम्हारे सारे बच्चों का है। तो मैं इसका भी इंतजाम मैंने कर दिया है। कुछ देर में ही वकील आने वाला है। हाँ सर, प्लीज आइए आप। मैंने जो आपसे कागज बनाने के लिए बोले थे वो आपने बनवा लिए? हाँ, मैंने बनवा लिए हैं। बस इस पर आपका साइन बाकी है, वो कर दीजिए। ठीक है, मैं कर दूंगा। और हाँ, इस कागज पर क्या क्या लिखा हुआ है जो इन लोगों को बता दीजिए। हाँ, इस कागज पर ये लिखा है कि विनय जी की जितनी भी चल अचल संपत्ति है वो सब कुछ इनके और इनके पत्नी के बाद इनके बेटे की होगी। अगर इनके बेटे को कुछ हो जाता है तो सारी संपत्ति ट्रस्ट को चली जाएगी। और साथ ही साथ इन कागजों पर यह भी लिखा है कि भगवान न करे यदि विनय जी और उनकी पत्नी और उनके संतान तीनों के साथ कुछ अगर हो जाता है और तीनों ही इस दुनिया में नहीं रहते हैं तो भी इनकी संपत्ति में से किसी को एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी और सारी संपत्ति ट्रस्ट को चली जाएगी। वकील साहब, आप बाहर बैठिए, मैं अभी आया। हाँ ठीक है। अब तुम्हें जो करना हो कर लो, जिसकी जान लेनी है उसे ले लो। जिन पैसों के लालच में तुम जान लोगे वो पैसे तो तुम्हें कभी भी किसी कीमत पर नहीं मिलने वाला है। हाँ, जेल की हवा जरूर खा लोगे।
इतना इंतजाम तो मैंने कर ही दिया है। और हाँ, खबरदार, जो कभी भी अपनी मनहूस शकल दोबारा मुझे या मेरे परिवार को दिखाई दी तो इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ दिया, अगली बार मैं माफ नहीं करूंगा, याद रखना। और तू बहन के नाम पर कलंक निकली। जिस बहन को मैंने पलकों पर बिठा कर रखा, वो बहन ने मेरी औलाद को मेरे से छीनने की कोशिश की। मेरी नजरों से अभी कभी चली जाए यहाँ से, और दोबारा शकल तुम मुझे कभी दिखाना मत।